हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई 5 तारीख को, उससे सारे बैंक पेंशनर बहुत ही उत्साहित हैं। लेकिन कुछ लोगों के अभी कमेंट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई पेंशन अपडेशन है ही नहीं और ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग सब जगह प्रसारित हो चुकी थी, उसको हमने भी सुना है। उसमें वही चीज़ें हैं जो मीडिया पर हमने आपको बताई हैं। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। हमने जब प्रोसीडिंग्स को सुनना शुरू किया और हमारे जो सीनियर काउंसिल थे उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताना शुरू किया, तो वो फंड पे स्टार्ट हुए थे। उनका फंड का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बोला उन्होंने। ज़्यादा 40,000 करोड़ का आ जाएगा, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। जब वो आगे बढ़ते रहे, हमने सोचा कि मामला खराब हो गया। इन्होंने फंड की थ्योरी को तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसी प्रकार शायद हमारे वकील को ब्रीफ किया गया होगा। लेकिन कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, इसी बीच में बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछ लिया कि क्या आपका कोई रेगुलेशन है। और जैसे ये बात सामने आई, मनु सिंघवी साहब ने रेगुलेशन वाले मैटर को इतनी चतुराई से संभाला कि फिर उसको छूटने नहीं दिया और उन्होंने बाद में फंड की कोई बात नहीं की। और यह सिद्ध हो गया कि 35.1 हमारा अपडेशन है और उसके साथ में जो अनेक्स्चर लगी हुई है वो अनेक्स्चर का फॉर्मूला है। और अनेक्स्चर का फॉर्मूला होने के नाते जैसे जैसे उन्हें तो सीपीसी का उदाहरण दिया था, जैसे जैसे बेस सेटलमेंट आएगा अनेक्स्चर बदलता जाएगा। और इसका मजबूतीकरण किया उन्होंने कहीं जनरल क्लॉज के सेक्शन 8 से। उन्होंने कहा कि जब भी कोई प्रोविजन होगा, लागू होगा, जैसे जैसे समय बदलता जाएगा उसके अनुसार वो लागू हो जाएगा। इसका मतलब जब भी आपका अनेक्स्चर का फॉर्मूला आएगा और जैसे जैसे आपका बेस सेटलमेंट होगा वो बदलता चला जाएगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में हमारे वकील साहब ने, सीनियर काउंसिल मनु सिंघवी साहब ने भर दी। और जब कोर्ट को तो रेगुलेशन चाहिए, हमने कहा है, और कोर्ट ने यह माना कि जब आपने 1/1/1986 से 31/10/27 तक अपडेशन किया तो आगे हुआ कि नहीं हुआ। यह कहा गया नहीं हुआ। तो यही पूछा सरकारी वकील से, भैया क्यों नहीं हुआ। वो नहीं माना नहीं हुआ। उन्हें कोशिश की बताने की, उन्हें की कि पेंशन रूल्स और रेगुल एक हो सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है क्वांटम ऑफ। जैसे क्वांटम ऑफ पेंशन पर आई तो वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोलने दिया। उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए तो आपने अनेक्स्चर को लागू किया कि नहीं। सरकारी वकील बोला नहीं, भाई यही काम हो गया। अब एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुकी है। पहली बात, 35.1 को मान चुका है सुप्रीम कोर्ट कि ये पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है, अनेक्स्चर के साथ होगा। और अनेक्स्चर जनरल क्लॉज सेक्शन 8 के अनुसार, जैसा कि मनु सिंघवी साहब ने कहा, वो परिवर्तित होती रहेगी जैसे जैसे बेस सेटलमेंट आएगा। यहां तक सारा कुछ क्लियर हो चुका है। और बाद में हमने सुना है, बाद में जब शायद वो तुषार मेहता के बेटे थे, ध्रुव मेहता बता रहे थे, कहीं उनकी आवाज़ उनसे मिलती है, मैं शायद बीच में तुषार मेहता साहब बोल गया था। तो बाद में जब इन्होंने ये कहा कि हम 2-3 मिनट चाहते हैं बोलने के लिए, तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपके आर्गूमेंट सारे इररेलेवेंट हैं। बैंक के एम्प्लॉयज आपके एम्प्लॉय हैं। यदि आपने अनेक्स्चर के अनुसार अपडेशन नहीं किया है तो अपडेशन करना रेगुलेशन के अनुसार आपकी जिम्मेदारी है। भैया इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। अब कौन आदमी है जो कह रहे हैं कि गलत, हमें तो गलत नहीं लगा, हमें तो सीधा सीधा वो लगा जो हमने सुना है। यही सुना, पहले तो स्टेटमेंट आया चारों ओर मीडिया में, उसके बाद वहाँ जो सुनवाई हुई, वहाँ जो हियरिंग हुई, उसका वीडियो प्रचारित हो गया, वायरल हो गया। और अब तो सबको पता है और सबके फ़ोन आ रहे हैं, सबके वो आ रहे हैं कि हाँ, लाइन उन्होंने वही पकड़ी जो हम बता रहे थे कि केवल और केवल रेगुलेशन 35.1 ही आपको जिताएगा। और अब तो वो स्थापित हो चुका है, इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, उसको कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। अब क्योंकि कोर्ट ने 3 प्रकार की फिगर्स मांगी हैं। पहली बात, जो पुराने प्रकार का, पुराना जो हमारा वो था रेगुलेशन 35.1,
1/1/1986 से लेके 31/10/1987 तक का एक पूरे कैलकुलेशन के साथ पूरे ईयर का फिगर मांगा है। उसके बाद जब ये चेंज हुआ, यानी 1/11/1987 से लेकर के और 28/2/2003 तक की फिगर मांगी है, और उसके बाद 1 मार्च 2003 से लेके आगे तक की सारी फिगर मांगी है। इसका सीधा सीधा अर्थ है वो देखना चाहते हैं कि पेंशन में कितनी फर्क है। जब फर्क होगा तो फर्क क्यों है, और वो यही पता चल जाएगा कि इन्होंने पहले तो अपडेशन किया और बाद में अपडेशन रोका हुआ, और यही लीगल पॉइंट है इसमें। हाँ, अब एक बात आ सकती है, और हम जितने भी यहाँ पर पिटिशनर्स हैं, हमारे वकील लगे हुए हैं, और हम मनी सिंघवी साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जिस प्रकार से चीज़ें उन्होंने संभाली कि आपके पास हो सकता है ये फंड का फंडा आ जाए, क्योंकि अब इनके पास जीतने का एक ही तरीका रह गया है, यानी इसको लटकाने का। ये फंड की जब बात कहेंगे तो हो सकता है कि आपको खींच के ले जाएं और बोले भाई फंड को चलो हम एक्चुअरियल से कैलकुलेशन करा लेते हैं, और जैसे ही एक्चुअली से कैलकुलेशन की बात आएगी ये 3-4 साल के लिए ज़्यादा के लिए फिर अटक जाएगा। एक बार सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, आज तक एक्चुअल कैलकुलेशन की रिपोर्ट नहीं आई है। हमें ज़रूरत नहीं है, जब ये सिद्ध हो गया कि 35.1 में अपडेशन है, अनेक्सर के साथ इसको लागू करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया है। फंड की कोई भी बात आती है, किसी भी प्रकार की बात आती है, तो हम चाहेंगे हमारे सीनियर काउंसिल है मनु सिंघवी साहब, आपका जो रेगुलेशन है 1995 में, उसमें रूल 7 और 7 के सब सेक्शन है ए से लेके एच तक, और उसके बाद रूल 11 पढ़ लीजिए। आपको बड़ा स्पष्ट कह रखा है कि आपका फंड का इंतजाम कहाँ से होगा। इसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि फंड हम देंगे और कोई देगा। फंड की थ्योरी ही खत्म है। जब ए से एच तक आप पढ़ोगे तो पूरी की पूरी चीज़ों को पता चल जाएगा। पहला तो है कंट्रीब्यूशन बाय द बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर मंथ ऑन द डे ऑफ द एम्प्लॉय, आजकल 14% जा रहा है। द accumulated contribution of the bank to the provident fund, interest accrued thereon up to the date of such transfer respect of employee, यहाँ पर भी नहीं है। The amount of contribution of the bank along with interest refunded by employees who had, जो रिटायर वालों के लिए, इनके लिए उनको केवल अपना जो CPF पैसा वो वापस करना पड़ेगा। इन्वेस्ट इन, कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वही CPF वाला पैसा जो उनको वो आएगा। अमाउंट ऑफ, कोई कैपिटल गेन हुआ है किससे, कैपिटल से वहाँ आएगा। एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द, ये आपका 11 रेगुलेशन जो दे रखा है इसके अनुसार आएगा। ये हमें 11 ले रखा है। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन फंड हर 31 मार्च को हर बैंक अपने फंड का एक्चुअल इन्वेस्टिंग कराएंगी, और जो कमी बीसी है उसकी पूर्ति ये करेंगी। यहाँ दे रखा है, यानी जो कुछ करना है बैंक को करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको फंड की थ्योरी के बारे में लाना ही नहीं है, और फंड की थ्योरी आए तो सीधे सीधे बोलो, जस्ट रीड रेगुलेशन 7 एंड रेगुलेशन 11। आपने लगभग सारा काम खत्म कर दिया है। मेन चीज़ यही थी कि 35.1 में अपडेशन है या नहीं। कोर्ट ये मान के बैठ गया अगर 35.1 में अपडेशन हुआ है, अनेक्सर के साथ हुआ है, उसके बाद 2003 में ओपन एंडेड हो गया है, और उसमें से डेटों को जो पहली थी वो निकाल दिया गया है। सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, अब कोई कुछ नहीं रह गया है। केवल एक फंड की थ्योरी, और फंड की थ्योरी लेके हो सकता है ये लोग फंड की थ्योरी में खींचें और इसको एक्चुअरियल इन्वेस्टिगेशन की ओर मोड़ दे, और 2-3 साल निकल जाए। इसलिए हमारा कोई काम नहीं है किसी प्रकार का फंड से। फंड का जितना भी अरेंजमेंट करना है बैंक करेंगे। अब ये एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन कराओ और कुछ कराओ, वो काम हमारा बिल्कुल भी नहीं है। पिटिशनर के वकील जो है इस बात को बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि इनके रेगुलेशन में दे रखा है। रेगुलेशन का 30.1 है और रेगुलेशन का रूल 7 और रूल 11 है। दोस्तों, आज जो कुछ भी हुआ हम उसका श्रेय हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेज को देंगे कि उन्होंने कानून की इज्जत रखी, लॉ की इज्जत रखी। उन्हें बताया आज कि राज कानून का है, रेगुलेशन का है, क्योंकि कोर्ट काम कर रहा था केवल रेगुलेशन पर। मनु सिंघवी साहब जो अपने डाटा दे रहे थे, ये हमारा फंड है, हमारा अधिकार है, इतना खर्चा हो जाएगा, वो खर्चा, वो कोर्ट को प्रभावित नहीं कर पाया, बिल्कुल नहीं कर पाया। कोर्ट ने यही पूछा कोई रेगुलेशन है, क्यों कोर्ट रेगुलेशन पर काम करता है। मनु सिंघवी साहब ने ऐसा संभाला, रियली एप्रिशिएबल। और बाद में क्योंकि वो वकील हैं, वो लीगल इंटरप्रेटर करना जानते हैं, किसी चीज़ को प्रोविजन को कैसे लागू करना है वो भी जानते हैं। फिर उन्होंने ऐसा संभाला कि ये सिद्ध कर दिया आज कोर्ट में कि हाँ हमारा रेगुलेशन है, और वो अनेक्सर के फॉर्मूला के साथ इम्प्लीमेंट होना है। और ये अनेक्सर का फॉर्मूला
जनरल कॉलेज सेक्शन 8 के अनुसार समय के अनुसार परिवर्तित होता रहेगा। ये सिद्ध हो चुका है। अब एक ही तरीका रह गया कि ये केवल और केवल फंड के ऊपर इधर उधर की बातें कर सकते हैं, इसको एक्चुअरी के पास ले जा करके उलझा सकते हैं। इसलिए हमें एक्चुअरी के पास नहीं जाना है। हमारे रेगुलेशन 7 और 11 स्पष्ट रूप से कहते हैं कि फंड का हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो अलग बात है, इन्होंने 2010 में हमारा जेब काटा और जेब लुटवाया। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।